सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो कल है 11 जून, ज्येष्ठ बड़ा मंगलवार। बड़े मंगलवार के दिन प्रदोष काल में बनाया गया एक शिवलिंग किस प्रकार से आपके सभी दुखों को समाप्त कर देगा। और मंगलवार के दिन किया गया ये एक उपाय जो कि बहुत कठिन उपाय है, यदि आपने कर लिया तो आपको एक दिन के अंदर ही वंश वृद्धि हो सकती है। कैसे करना है ये उपाय, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य कर देना है। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का, ताकि कल के दिन सभी व्यक्ति ये उपाय कर सके। तो अब देखो आपको करना क्या। सबसे पहला उपाय क्या करना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि मान लो आपकी कोई विशेष कामना है या फिर संतान की भी कामना क्यों ना हो, तो आपको करना है ये उपाय। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। अब यदि आप वहां पे पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो, जैसे कि मिट्टी लाकर मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करो, ये कर सकते हो तो ये कर लेना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, बेलपत्र के नीचे की ही मिट्टी को उठाकर उसकी उसको शिवलिंग की आकृति देनी है। अब शिवलिंग की आकृति देने के बाद में, शिवलिंग आपने बना लिया, इस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में एक वस्तु, और वो क्या है, एक धतूरा। जो धतूरा होता है, उस धतूरे को आपको आपकी कामना करके, कामना क्या बोलनी है आपको, हे भोलेनाथ मुझे वंश वृद्धि कराओ, मुझे संतान प्राप्ति कराओ, मुझे पुत्र प्राप्ति कराओ। और इसके बाद में ये धतूरा समर्पित कर देना है। समर्पित करके थोड़ी देर बाद में इस धतूरे को उठाकर अपने पास में रख लेना है। अपने पास में रख लेना है धतूरे को, और फिर इस शिवलिंग का विसर्जन करना है। विसर्जन करने से पहले आपको एक और उपाय बता देता हूँ। यदि मान लो आपकी कामना वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की नहीं है, वो है धन प्राप्ति की, धन प्राप्त करना चाहते हो आप, तो धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, इसी प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो आपके घर में यदि कोई गमला है जिसमें कोई सा भी वृक्ष लगा हुआ हो, बस तुलसी का जो गमला हो उसमें इस उपाय को ना करना। क्यों? क्योंकि जब आप तुलसी के गमले में इस उपाय को करोगे तो आपको एक दोष लग जाएगा। उस दोष को हम बोलते हैं काल सर्प दोष। ये दोष आपको लग जाएगा यदि आपने गलती से भी तुलसी के गमले में शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर जल समर्पित कर दिया। क्योंकि जो तुलसी है वो भगवान शंकर को समर्पित नहीं होती। साल में केवल एक दिन होता है, वो भी रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का, ये 4 घंटे जब तुलसी समर्पित होती है, और वो होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। तो इसलिए तुलसी के वृक्ष में या तुलसी के पौधे में, गमले में ये उपाय मत करना। जो भी आपके पास में इसके अतिरिक्त और कोई भी गमला हो, पौधा हो, गमला हो, उसके अंदर आप इस उपाय को करना। एक शिवलिंग बनाना, मिट्टी उठाना, उसी गमले में मिट्टी उठाकर, यदि कामना वंश वृद्धि की है तो एक धतूरा समर्पित करके उसको अपने पास में रख लेना। जो भी माताएं बहना उपाय कर रही हैं वो अपने पास में धतूरे को रखे, किसी कपड़े में लपेट कर। और यदि धन प्राप्ति की इच्छा है तो इसी धतूरे पर आपको लगानी है हल्दी। अब हल्दी आपको पूरे धतूरे पर लगानी है। पूरे धतूरे पर हल्दी लगाकर उस हल्दी वाले धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। और समर्पित करके फिर आपको इस धतूरे को अपने पास नहीं रखना, केवल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है धतूरे को हल्दी लगाकर, और फिर इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। यदि आप ये कार्य करते हो तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी हल्दी वाले शिवलिंग से। और 3 महीने जब धतूरे को अपने पास में रखोगे तो आपको वंश वृद्धि भी होगी। जब गर्भवती हो जाओ तो इस धतूरे को किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना 3 महीने बाद। दूसरा उपाय सबसे कठिन उपाय है, जिससे केवल एक दिन में, केवल और केवल एक दिन में आपको वंश वृद्धि हो सकती है, केवल एक दिन में। अब आप बोलोगे भैया कैसे हो सकती है एक दिन में, लेकिन उपाय बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। मैं खुद ये कह रहा हूँ उपाय कठिन है, आप नहीं कर सकते, पर फिर भी मेरा काम है आपको उपाय बताना। यदि आप कर सकते हो तो जरूर करना। क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन और सुबह ही ये उपाय शुरू करना होगा। अब क्या करना है, जो भी आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की फोटो हो या हनुमान जी की प्रतिमा हो, जो भी हो आपके पास में, उसको, उसके सामने आपको आसन लगा के बैठना है। आसन लगा के बैठना है और साथ में एक दीप गोल बाती का प्रज्वलित कर देना है। गोल बाती का ये दीप दीप आपको प्रज्वलित करना है।
अब इस दीप में आपको क्या डालना है, यदि आपके पास में गाय का घी है, शुद्ध देशी गाय का घी है, तो ये डालो। और गाय का घी नहीं है तो काले तिल का तेल, जो काले तिल आते हैं उसका तेल आपको डालना है। या तो काले तिल का तेल डालो या फिर देसी गाय का घी। केवल ये दो वस्तु के अलावा और कोई आपको वस्तु नहीं डालनी है। इसके बाद आपको जब ये दीप प्रज्वलित कर लो तो आपको आपके हाथ में लेनी है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा लेनी है और साथ में आपके पास में एक कलश जल भर के रख लेना है। उस कलश में आपको एक लौंग डालनी है और साथ में एक सिक्का डालना है। एक सिक्का और एक लौंग उसके अंदर डाल देनी है। अब आपको कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, कुल 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। इस बीच में उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। यदि एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए हो तो उसके बाद में आप उठ नहीं सकते। तो इसलिए जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो, यदि आप मान लो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ भी गए हो, तो एक बात, यदि आप कर रहे हो ये उपाय, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, एक कॉपी और पेन अपने पास में जरूर रखना जिसमें आप नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों? जैसे आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो, इस नंबर को काट दो, दूसरी बार पढ़ो, इस तीन दो नंबर को काट दो, तीसरी बार पढ़ो, तीसरे नंबर को काट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात रहेगा कि आप कितनी बार पढ़ चुके हो। यदि आप ऐसे करोगे, यदि आपने ऐसा नहीं करा, आपने केवल मन में सोच लिया कि हाँ मैं याद रख लूंगा या रख लूंगी कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार होगा, ऐसा करोगे तो एक ना एक बार आपका ध्यान भंग हो जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 4 बार पढ़ चुकी हूँ या 50 बार पढ़ चुकी हूँ या 61 बार पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपका ये उपाय असफल हो जाएगा। तो इसलिए एक कॉपी रखना और इस बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। जैसे ही दीपक में घी या तेल खत्म होना शुरू हो, आपको उसके अंदर तेल और घी वापस से डाल देना है। आपको प्रार्थना करनी है, इस हनुमान चालीसा को नियम ये पढ़ने से पहले प्रार्थना करनी है। ये उपाय कहाँ मिलेगा? ये स्कंद पुराण में उपाय मिलेगा आपको। आपको पहले प्रार्थना करनी है, हे बालाजी महाराज, हे श्री राम, मैं ये नियम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। यदि मेरा ये नियम पूर्ण होता है तो मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। मनोकामना मेरी ये है, पुत्र प्राप्ति और वंश वृद्धि की। इस मनोकामना को बोलकर आपको ये प्रार्थना करते हुए उपाय शुरू कर देना है। उपाय शुरू करोगे, जैसे ही 108 बार हो जाए, बीच में एक बार भी नहीं उठना है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीच में हो सकता है आपको लघु शंका लग जाए, इस बात का भी ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि लगभग 5 या 6 घंटे या हो सकता है 7 या 8 घंटे भी हो जाए इस उपाय को करते करते। इसके बाद में यदि आपने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो पढ़ने के बाद क्या करना है आपको? पढ़ने के बाद में अपने हाथ से रुई की लंबी बाती बनानी है। कितनी? कुल 108। इस प्रकार से रुई की लंबी बात बनानी है, कुल 108। अब इन सभी बातियों को यदि आप घी के अंदर डुबोकर, इसमें आपको तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, घी ही काम में लेना है और गाय का घी ही काम में ले। गाय का घी काम में लेकर सभी बातियों को गीला कर ले और सभी बातियों को गीला करके, यानी गाय गाय के घी में गीला करके इन सभी बातियों की एक बाती बना ले, तो कुल 108 बाती की ये एक बाती तैयार हो जाएगी। फिर भगवान शंकर की 8 सिद्धियां, भगवान शंकर की कुल 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों का नाम लेकर वो जो बाती है आपके पास में, कौन सी बाती? 108 बातियों की एक बाती है, इसको प्रज्वलित कर देना है। अब मैं आपको आठों सिद्धियों के नाम बता रहा हूँ। अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकर्य, ईशत्व और वशिष्ठ। इन आठों सिद्धियों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब आप वो आठों सिद्धियों का नाम लेकर ये बाती प्रज्वलित कर दो, उसके बाद में बाबा हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके जो आपके पास में कलश है उठ जाना, और वो जो कलश है जिसमें आपने एक लौंग डाल रखी है और एक सिक्का डाल रखा है, सिक्के को अपने पास में निकाल लेना। उसको आपको किसी को नहीं देना, अपने पास में रखना ताकि आपको धन प्राप्त होता रहे। और वो जो जल है उसमें से लौंग निकालना और उस जल को आपको पीना है। अब आप बोलोगे इस जल को हम क्यों पिए? तो देखो, इसका मैं आपको एक कारण भी बता देता हूँ। जैसे आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो 108 बार, तो जो आपके द्वारा बोली गई हनुमान चालीसा है उसका प्रभाव, उसके द्वारा निकली हुई पॉजिटिव ऊर्जा इस कलश के अंदर जाती रहती है और इस कलश का जो जल है वो, उस कलश के जल की ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने से इस कलश के जल की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। जैसा आपने पुराने समय में देखा होगा, ऋषि मुनि जब
तपस्या करते थे तो उनके पास में एक कमंडल होता था। जब वे तपस्या करते थे उनके तपस्या का प्रभाव जो कमंडल में जल होता था उसके अंदर आ जाता था और उसी जल से वे किसी को श्राप दे देते थे। तो इसी प्रकार जब आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उस हनुमान चालीसा का प्रभाव इस कलश में प्राप्त होगा और इस कलश के जल को आपको पीना है, ताकि यदि शरीर में कोई समस्या चल रही हो वो शरीर की समस्या समाप्त हो और आप निश्चित रूप से संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि करें। तो इस प्रकार से आपको ये नियम धारण करना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उपाय बहुत कठिन है। स्कंद पुराण में ये उपाय लिखा हुआ है, स्कंद पुराण से ढूंढ कर लेकर आया हूँ ये उपाय। यदि आप कर सको तो ही करना शुरू करना, नहीं कर सको तो उपाय मत करना। तीसरा और अंतिम उपाय जो कि हम इस वीडियो को बताने वाले हैं आपको, वो है मंगलवार के दिन यदि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो एक धतूरा, जो धतूरा होता है उस धतूरे को फोड़कर उस धतूरे के अंदर का पल्प वाला भाग भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में उसके ऊपर एक कलश जल जरूर समर्पित करें, आपकी कामना करते हुए। जिस भी कामना से ये जल आप समर्पित करेंगे आपकी वह कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये थे 11 जून बड़े मंगलवार को किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।